ये जो आज़ादी से लेकर अभी तक और अभी से आगे और 50 साल 100 साल तक, जी। तो मुसलमानों की जो तादाद है और सियासत है, इसको आप कैसे देखते हैं? और किस ताल हकीकत में मुसलमानों की सियासत में हिस्सेदारी है या नहीं है? और बाकी जो राजनीति पार्टियां हैं वो कैसे मुसलमानों को समझ रही है? तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? शाहरुख भाई, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंग आज़ादी की लड़ाई जब से स्टार्ट हुई, चाहे वो आप 1857 से देखें, तो उसको अगर तारीख़ की नज़र में देखेंगे, सही मौर्रिखीन जिन्होंने लिखा है, तो उस नज़र में सबसे नुमाया नाम जो आपको नज़र आएगा वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का आएगा, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 में लड़ते हुए उन्होंने जो है वो अपनी जान कुर्बान कर दी और शहीद हो गए। और एक तारीख़ी जुमला जो है आने वाली नस्लों को दे के गए कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी जो होती है वो गिदड़ की 1000 दिन की ज़िंदगी से बेहतर होती है। तो ये वहाँ से फिर आप 1947 तक आएँ, तो जहाँ पे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, दिगर अदर जितने भी आते हैं, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो उलमा अहले सुन्नत, मुस्लिम आवाम हज़ारों की तादाद में जो है इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं। बल्कि यहाँ तक रिवायतों में मिलता है कि एक एक दिन के अंदर हज़ार हज़ार उलमा को फांसी दी जाती थी। एक जगह कोई ऐसी थी जहाँ पे रास्ते में जाते हुए जितने पेड़ होते थे, हर पेड़ से किसी न किसी आलिम की जो है वो लाश लटकी हुई मिलती थी। ये मुसलमानों की कुर्बानियाँ इस देश के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक मुसलमान अपनी वजूद को बचाने की लड़ाई आज तक लड़ रहा है। ना वो अपनी सियासी लीडरशिप पैदा कर सका है और ना वो आज तक जो है वो उस लेवल का उनको आरक्षण मिल पाया है। किसी भी मामले में देख लो, फिलहाल अगर हिंदुस्तान में आप मुसलमानों के हालात देखेंगे तो दलितों से भी पिछड़े हुए मुसलमान हैं, चाहे वो तालीमी मामले में हों, माली एतबार से हों, सियासत में हों। सेक्युलर जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने क्या किया है, मुसलमानों को इस्तेमाल तो किया है, मुसलमानों का वोट तो लिया है, लेकिन मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी नहीं दी है। तब से लेकर 70 साल से आज आप देख लो, शुरू में जो है वो आप देखेंगे जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, उनके बाद और फिर APJ अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, कुछ लोग गिने चुने लोग हैं जो आपको जो है वो हिंदुस्तान के अंदर नज़र आएंगे जिनका कुछ सियासी मकाम व मर्तबा थोड़ा बहुत नज़र आता है। उसके अलावा ऐसी बात नहीं है मुसलमानों में काबिलियत नहीं है, लेकिन जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं उन्होंने क्या किया है कि मुसलमानों से वोट लो, इनसे दरियां बिछवाओ, इनसे कुर्सियां लगवाओ, इनसे मंच तैयार करवाओ, इनसे नारे लगवाओ, इनके गले में पट्टा डाल के इनको घुमवाओ और नारे लगाते रहेंगे। लेकिन सियासी जब भी हक मांगेंगे तब इनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा के बी टीम करके, वो टीम करके, अगर इनकी खुद की लीडरशिप अगर खड़ी हो गई तो फिर हमें खतरा हो जाएगा। तो मुसलमानों को इस एतबार से महरूम रखा गया इन सारी चीज़ों से। तो क्या मुसलमान अपना एक लीडर चुनना चाहिए मुसलमान को? बिल्कुल, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि मुसलमानों को आपस में ना लड़कर जो सियासी पार्टियाँ, इस बात में मुझे कहते हुए कोई दुख नहीं होगा कि मुसलमानों को सारी पार्टियों ने धोखा दिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। खैर, बीजेपी का तो पिछले 8-9 साल से जो एक एजेंडा वो उसका ये है कि वो 18-20 करके खेल रही है। वो कह रही है हम हमें आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो ओपनली आ रही है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके ताल्लुक से तो हम अगर बात भी करते हैं तो वो जो है ना बेजा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुसलमानों के लिए जो है ना अपने आप को बड़ा जो है हमदर्द मानते हैं और कहते हैं हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कोई भी आज तक वो मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दे पाए। जहां मुसलमान हिस्सेदारी की बात करता है वहां पे आपको साइड कर दिया जाता है। आपको यह कहा जाता है नहीं, आप लीडर नहीं बन सकते, आप कार्यकर्ता बन के रहें, आप मेहनत करें, फल हम लोग खाएंगे, मेहनत आप करें। यही हालत मुसलमानों के साथ हो रही है। मुसलमानों को ये चीजें बड़ी बारीकी के साथ समझने की जरूरत है। तो हजरत, जैसे कांग्रेस अपने आप को बताती है कि हम मुसलमान के हमदर्द हैं,
मुसलमान हमारे साथ शुरू से हैं। ठीक है। तो जैसे कि अभी गुज़िश्ता कुछ महीने पहले उनका अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। तो उसमें देखा गया कि उनके जो फ्रंट पेज था, जैसे कि अखबारों में भी, तो उनमें एक भी मुसलमान लीडर का फोटो नहीं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे आप साफ चीज़ है, कांग्रेस जो है ना, मुसलमान जितना कट्टर वोटर रहा है कांग्रेस का पिछले 70 सालों में, उतना मैं समझता हूँ कोई भी नहीं रहा है। लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म होता है, जब मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, तो ये कांग्रेस, आज राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, अगर कहीं दलित के ऊपर जुल्म हो रहा है या और हो रहा है, तो उस टाइम वो फ्रंट पे आपको नज़र आएंगे, खुल के बोलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर किसी मुसलमान के साथ ज़्यादती होती है तो वो नाम लेने से कतराते हैं। यानी कांग्रेस उस एक राह पे चल पड़ी है, वो ये सोच रही है कि कुछ भी करेंगे हम तो मुसलमान तो हमारे से कहीं जाएगा नहीं, और अगर हमने खुल के मुसलमानों का सपोर्ट कर लिया तो जो थोड़े बहुत हिंदू वोट हैं वो भी हमसे कट जाएंगे। तो इसलिए मुसलमानों के साथ कहीं ज़्यादती हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो कांग्रेस पहली बात बोलती नहीं है। और दूसरी बात, ये सारी जो ज़्यादतियाँ, सारे जुल्म जो कुछ किया गया है, जितना कुछ मुसलमानों को, क्योंकि वो एक मीठी छुरी होती है, उसके ज़रिए से मुसलमानों को कांग्रेस ने जो है वो कत्ल किया है। और आज तक वही चीज़ जो है कांग्रेस अभी आगे भी करती आ रही है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आप अपनी जो है अकल का इस्तेमाल करें। मैं आपको नहीं कह रहा आप इस पार्टी को ज्वाइन करें, आप इस पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन आप अपना हक मांगना सीखें, आप तालीम की तरफ आएँ। आप कम से कम कोई अपने वो काबिल लोग जिनके अंदर काबिलियत है उनको चुनें, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो। उनसे आप सवाल करें, हमारा हक कहाँ है? आप हमारा हक नहीं देते तो हम आपके बाप के गुलाम नहीं हैं जो उम्र भर पीठ पीछे आपके जो है चलते रहेंगे, आपके लिए दरियां बिछाते रहेंगे। हमें हमारा हक चाहिए। अगर आप हमारा हक देते हैं, हमें हिस्सेदारी देते हैं, जहाँ पे हमारी वोटों की संख्या है, हमें आप सीट देते हैं, तो हम आपके साथ हैं। वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी खुद की जो है वो मजबूती के साथ दावेदारी पेश करेंगे, हम अपनी खुद की लीडरशिप जो है वो कायम करेंगे। और ये नौजवानों के अंदर मैं कुछ बदलाव देख रहा हूँ, नौजवानों के अंदर लाजमी, और वो ये बदलाव तालीम से आएगा, समझदारी से आएगा। जहन के अंदर जो मानसिक एतबार से गुलाम हो चुके हैं जो मुसलमान, कह रहे हैं कांग्रेस के अलावा हमारे पास कुछ और है नहीं, तो अपने आने वाली मुस्तकबिल में जो नस्लें हैं उनकी पहले ही कब्रें तैयार करके जा रहे हैं, तो उनके अंदर उनको भी धकेल दिया जाए। तो बगैर सियासत के मुसलमानों का कोई वजूद नहीं। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जो कहते हैं हज़रत आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप उलमा हैं, आप मौलाना हैं, आप लोगों को सियासत से क्या ताल्लुक़? चलो कोई बात नहीं, हम लोग सियासत नहीं करेंगे, सियासी बातें नहीं करेंगे। तुम लोग जो इतने सालों से नेते बन के घूम रहे हो, जो तुम लोग जो बातें कर रहे हो, ये फुला लंबड़दार, ये फुला नेता, ये वो कार्यकर्ता, तुम तो कुछ कर लो कौम के लिए, हम कुछ नहीं करेंगे। तुम हक मान लो, तुम अपना हक मांग लो सरकार से, को भी हमारा ये हक यहाँ पे रखो। तुम्हें तो बोलने की सलाहियत भी नहीं है, हक बात तुम कह नहीं सकते। तुम्हें अपनी हड्डी मिल जाती है चूस के, कौम सारी जाए भाड़ में। तो बड़ी समझदारी के साथ हमें जो है वो अपना स्टैंड क्लियर करने की ज़रूरत है और खुल के आने की ज़रूरत है। गुलामी में अगर जिएंगे तो फिर और ज़्यादा बर्बादी की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।